मेरे साथ 30 मिनट में राजस्थान शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरें। आज से विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो रहा है। 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाई है। सीकर के फतेहपुर सदर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा नेशनल हाईवे 58 पर हुआ। एक ट्रॉले से कार भिड़ गई और ट्रॉले के नीचे घुस गई। कार में 5 युवक सवार थे। प्रदेश भर के डॉक्टर राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज सभी निजी हॉस्पिटल, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल और मेडिकल कॉलेज भी बंद रखने की दावा किया जा रहा है। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी हवाओं से मौसम का मिजाज बदलेगा। कई जिलों में बादल छाए रहने की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही हल्की बूंदाबांदी से गलन भी बढ़ने की संभावना है। अलवर के बहरोड में भीषण सड़क हादसा हो गया। पिकअप से टक्कर के बाद एक स्कूल बस पलट गई है। हादसे में 4 बच्चे घायल हो गए। कोटपुतली में मास्टर प्लान लागू करने का विरोध देखने को मिल रहा है। आजाद चौक में एलएनटी और जेसीबी से निर्माण ध्वस्त किया जा रहा है। दुकान मालिकों ने कार्रवाई का विरोध जताया। कोटा के नयापुरा सर्कल पर स्थित कचौड़ी की दुकान में देर रात को चाकूबाजी की वारदात से सनसनी फैल गई। 3 बदमाशों ने कचौड़ी व्यवसायी रतन जैन और दुकान के 2 अन्य कर्मचारियों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जोधपुर के उदय मंदिर थाना क्षेत्र में किराए के कमरे में रहने वाले एक छात्र ने अपने पिता के नाम सुसाइड नोट लिखकर खुदकुशी कर ली। उसने सुसाइड नोट में लिखा, पापा आई एम सॉरी। मृतक बता दें कि बीए द्वितीय वर्ष का छात्र था। उदयपुर के गोकुंदा थाना क्षेत्र के नाल गांव के समीप साइकिलिंग करने आए 3 शहरी पर्यटकों के साथ मारपीट कर लूटपाट का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में 5 संदिग्ध युवकों को डिटेन किया है। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी थाना क्षेत्र में 2 बाइकों में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो जाने के चलते एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल रेफर किया गया। चूरू जिले के तारानगर में एक निजी स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्र से बेरहमी का मामला सामने आया है। यहां हैवान बने टीचर ने बेरहमी की हदें पार करते हुए छात्र को इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया। फिलहाल उसका हिसार के अस्पताल में इलाज जारी है। जोधपुर रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के नाम पर किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर अब विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। शहर में 137 साल पुरानी रेलवे स्टेशन की हेरिटेज बिल्डिंग को बचाने के लिए अब राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना भी आगे आई है। जोधपुर में एक युवक को इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने के लिए गूगल पर कंपनी का नंबर सर्च करना भारी पड़ गया। युवक से 1.5 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। अब पीड़ित ने धोखाधड़ी का केस थाने में दर्ज करवाया है। जोधपुर के एयरपोर्ट थाने में एक पति ने अपनी ही पत्नी के खिलाफ सोना चांदी और रुपए चोरी कर लेने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया है। पति ने एयरपोर्ट थाने में शिकायत की है कि पत्नी ससुराल से 25 तोला सोना, 15 तोला चांदी और 50,000 चुरा कर ले गई। कोर्ट के नोटिस के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नागौर जिले के कुचेरा क्षेत्र के इंदोकोली गांव स्थित जीएसएस पर जाकर फायरिंग करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले में आरोपियों ने 21 जनवरी को जीएसएस पर कार्यकर्ता डिस्कॉम कर्मचारी विकास पर फायरिंग कर दी थी। राजसमंद जिले के रेलमगरा क्षेत्र के खड़बामनिया में हुनर घर प्रशिक्षण केंद्र पर जतन संस्थान द्वारा 2 दिवसीय फोटोग्राफी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फोटोग्राफर और रैंड डिजाइन यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स लंदन के कम्युनिकेशन विशेषज्ञ विपुल संगोई मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। राजसमंद जिले की ग्राम पंचायत कोटी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पीपावास में वार्षिक महोत्सव और भामाशाह प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के मथानिया क्षेत्र में एक युवक की बिना जानकारी बैंक में खाता खुल जाने का मामला सामने आया। मथानिया क्षेत्र के रहने वाले एक युवक का खाता कब और कैसे खुल गया उसे पता नहीं चला। युवक ने इस बात की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दी है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के सरदारपुरा थाना पुलिस ने एक टैक्सी चुराने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज में वो टैक्सी को धकेल कर ले जाता हुआ नजर आया है। बाद में पहचान कर उसे रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। राजसमंद जिला मुख्यालय के समीप महास्तियों की मादड़ी के भैरूजी मंदिर पर रविवार शाम को भारतीय किसान संघ की बैठक जिला अध्यक्ष भवानी शंकर पालीवाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें किसानों ने अपने हित की बात करते हुए शीतलहर में जली फसलों और सब्जियों का प्रशासन से शीघ्र सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की।
जयपुर में पुलिस ने इस साल की शुरुआत में नकली शराब के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 फैक्ट्रियों पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार करते हुए भारी मात्रा में नकली शराब बरामद की। नकली शराब बरामद मामले की गाज पुलिस पर भी गिरी है। 4 बीट कांस्टेबल की लापरवाही मानते हुए निलंबित किया गया है, तो वहीं अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए। जयपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक ई रिक्शा में युवक का शव नजर आ रहा है। उसके पैर और सिर ई रिक्शा के बाहर तरफ लटकते हुए नजर आ रहे थे। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भरतपुर जिले के रुदावल थाना इलाके में ब्रह्माबाद टोल प्लाजा पर बदमाशों ने आतंक मचाया। बदमाशों ने टोल प्लाजा पर अंधाधुंध फायरिंग की और टोल बूथ पर मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट कर टोल बूथ को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही रुदावल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरे के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। राजस्थान में प्लान 24 को लेकर सफल बनाने के लिए सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने ताकत झोंक दी है। दौसा में किरोड़ी लाल मीणा रतन प्रभा गार्डन में पहुंचे तो बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा भी गार्डन में इकट्ठा हो गए। इसके बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने हजारों की संख्या में मौजूद छात्रों और बेरोजगारों को संबोधित किया और उन्हें आगामी 24 जनवरी के लिए आमंत्रित किया है। कोटा में अनंतपुरा थाना क्षेत्र निवासी एक अधेड़ ने बीमारी से परेशान होकर घर पर ही फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। अधेड़ की मानसिक स्थिति कमजोर थी। जयपुर में नाली का पानी बहने की बात पर 2 पड़ोसियों में खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले और कुल्हाड़ी से हमला हुआ। इनमें एक परिवार की 2 महिलाओं सहित 4 व्यक्तियों के गंभीर जख्म आए। उदयपुर में साइकिलिंग कर रहे 3 युवकों पर हमले के मामले में ग्रामीणों ने संदिग्ध समझकर 3 लोगों की जमकर धुनाई की थी। पुलिस ने मानव सहित 3 युवकों को घायल हॉस्पिटल पहुंचाया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी तीर्थनगरी पुष्कर पहुंचे। वहां उन्होंने ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए और पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना की। इस दौरान विधायक सुरेश सिंह रावत सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का स्वागत किया। दर्शन के बाद सीएम धामी किशनगढ़ एयरपोर्ट से देहरादून के लिए रवाना हो गए। श्रीगंगानगर में कमरे में एक युवक का फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिला है। सूचना पर रावला थाना मंडी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को दरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सुजानगढ़ स्थित स्टेशन रोड के व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल विधायक मनोज मेघवाल से मिला। नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीश ने विधायक को बताया कि राठी हॉस्पिटल से आगे शास्त्री प्याऊ तक डामर सड़क बनाना प्रस्तावित है। जैतसागर झील में नौकायन का लुत्फ भी उठा सकेंगे। सुजानगढ़ में जनहित संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन उपखंड मुख्यालय के सामने चल रहे धरने स्थल पर किया गया। बैठक में 21 जनवरी को आयोजित हुई जनसभा के बारे में चर्चा की गई। जैन संत आचार्य महाश्रमण के शिष्य मुनि रविंद्र कुमार और मुनि अतुल कुमार का राजसमंद जिले के आमेट पधारने पर स्वागत हुआ। टीकर में प्रवचन में मुनि अतुल कुमार ने कहा कि किसी के घर में स्वर्ग है तो किसी के घर में नर्क है। अलवर जिले के बहरोड क्षेत्र में बिजली कटौती को लेकर विधायक बलजीत यादव मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बिजली विभाग क्षेत्र में और कटौती करेगी तो मैं सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाऊंगा। अलवर के चांदुकी गांव के रहने वाले एक लड़के को अज्ञात बदमाश अपहरण कर ले गया और उसके साथ जमकर मारपीट की, जिस पर पुलिस ने तत्काल नाकाबंदी करते हुए अपहरणकर्ताओं के चंगुल से पीड़ित को छुड़ा लिया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ जिले में फैल रहे चिट्टे जैसे घातक नशे के खिलाफ निकाली जा रही यात्रा हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड 56 में पहुंची। इस यात्रा में आशीष गौतम के साथ आम नागरिक भी भाग ले रहे हैं। भीलवाड़ा में नगर परिषद टाउन हॉल में 2 दिवसीय दिव्य प्रवचन का आयोजन हुआ। इस दौरान महान राष्ट्र संत ललित प्रभा और डॉक्टर मुनि शांतिप्रिय ने प्रवचन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सभी समाजों के व्यक्ति मौजूद रहे। तारानगर में विधायक नरेंद्र बुडानिया और मनोज मेघवाल ने गाजूवास नहर माइनर का उद्घाटन किया। सरकार की उपलब्धियां बताकर विकास कार्यों के कैलेंडर का विमोचन किया गया। बूंदी शहर में भगवान देवनारायण के शुरू हुए जन्मोत्सव के तहत गुर्जर समाज के लोगों द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश लेकर भगवान देवनारायण के विमान के आगे आगे चल रही थी। कोटा में लाड़पुरा विधानसभा सेवा मंच के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा संकल्प कार्यक्रम सेवक श्री अधिवेशन आयोजित किया गया। अधिवेशन में मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्ण राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संजय विनायक जोशी थे। अलवर जिले के गांव बास शेखावत में जमुनादास सेवा समिति की ओर से कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें पुरुष और बालिकाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा रहे।
जोधपुर में वकीलों ने नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वकीलों ने प्रदर्शन के दौरान बैंक परिसर के बाहर गेट पर ताला लगा दिया। प्रदर्शनकारी वकील कचहरी परिसर में स्थित SBBJ बैंक के बाहर धरने पर बैठे हैं। जयपुर में रामलीला मैदान में आंगनबाड़ी कर्मचारियों का धरना जारी रहा। धरने में प्रदेश भर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आए। ये सभी मानदेय में वृद्धि की जाने की मांग कर रहे हैं। वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज यानी जीवन सीमांत ग्राम कार्यक्रम के तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बीकानेर के सीमावर्ती गांव कालूवाला में देर रात आमजन से संवाद किया, जहां लोगों से केंद्र सरकार की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। भरतपुर के टायरा गांव में दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ, जिसके बाद गांव में तनाव की स्थिति हो गई। बता दें कि रंजिश को लेकर कल भी विवाद हुआ था। राजसमंद में जमीन पर कब्जे को लेकर मारपीट का एक लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे एक परिवार पर हमला होता है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष को टारगेट किया जाता है। ये वीडियो 19 जनवरी का बताया जा रहा है। धौलपुर में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा चिन्हित खेतों पर करीब 10 हेक्टेयर गेहूं की फसल पर निःशुल्क नैनो यूरिया का छिड़काव ड्रोन से कराया गया। धौलपुर जिले का मुख्य समारोह 6वीं बटालियन RAC मैदान पर आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर मार्च पास्ट और PT परेड की तैयारियों को लेकर स्कूली बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया है। राजसमंद में मौसम परिवर्तन के साथ ही गांव कस्बों में इन दिनों मोयला का प्रकोप बढ़ने से दोपहिया वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। बाजार से घर जाने के लिए भी बिना हेलमेट के वाहन नहीं चला पाते हैं। अनंतपुरा थाना क्षेत्र निवासी एक अधेड़ द्वारा बीमारी से परेशान होकर घर पे ही फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र भुगोर के समीप पुलिसकर्मी का अपहरण करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक कार भी बरामद की है। झुंझुनू में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की ओर से 15 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर बड़ी संख्या में विभिन्न घटकों के कर्मचारी धरने में शामिल होकर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए नजर आए। डूंगरपुर जिले के गांव के पास घोघरा घाटी में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल है। बीकानेर में वन माफियाओं के द्वारा खेत से खिजड़ी के पेड़ काटकर परिवहन करने पर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की। वन विभाग की टीम ने हरी लकड़ियों के साथ ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। बीकानेर के देवनारायण व्यास कॉलोनी में एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। आग लगने से रेस्टोरेंट का फर्नीचर जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में IMA से जुड़े अस्पतालों ने सांकेतिक बंद रखा। कल प्रदेश भर के प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स ने बंद का ऐलान किया है। इस बीच IMA से जुड़े डॉक्टरों ने राइट टू हेल्थ बिल की प्रतियां जलाईं। बांसवाड़ा में कस्टम चौराहे स्थित पेट्रोल पंप पर हुई चोरी का राजतालाब थाना पुलिस ने 14 घंटे में खुलासा किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने वार्ड 45 में 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाली सीवरेज लाइन का शिलान्यास किया। ये सीवरेज लाइन 6 किलोमीटर लंबा होगा। प्रतापगढ़ में गणतंत्र दिवस की जिला स्तरीय समारोह की तैयारियों को लेकर स्कूली विद्यार्थियों ने सुखाड़िया स्टेडियम में पूर्वाभ्यास किया। शहर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने पूर्वाभ्यास में भाग लिया। राजस्थान में अचानक मौसम के करवट बदलने के कारण पड़ी कड़ाके की ठंड से किसानों के सामने बर्बादी का मंजर बन गया है। शीतलहर के कारण प्रदेश में पड़े जबरदस्त पाले ने कई इलाकों में पूरी रबी की फसल को तहस नहस कर दिया। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक की ओर से दौसा में नववर्ष स्नेह मिलन और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा रहे। झुंझुनू में अजमेर विद्युत श्रमिक संघ की जिला बैठक श्रमिक नेता नरेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में हुई। श्रमिक संघ के जिला महामंत्री ने कहा कि निगम द्वारा ठेका प्रथा को बढ़ावा देकर कर्मचारियों के हितों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। अलवर विधानसभा चुनाव से पहले अलवर में भाजपा ने अपने दोनों जिलाध्यक्ष बदल दिए हैं। अब अलवर दक्षिण से अशोक गुप्ता तो अलवर उत्तर से उम्मेद सिंह भाया को जिलाध्यक्ष बनाया गया। झुंझुनू में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में विभिन्न चिकित्सा संगठनों के आह्वान पर निजी अस्पताल के OPD बंद है और डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं इमरजेंसी सेवाएं भी बंद हैं। दौसा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विशाल पथ संचलन हुआ। द्विधरती द्वारा पथ संचलन का गांधी तिराहे पर संगम हुआ। दौसा के सत्यनारायण लॉन में पथ संचलन का समापन हुआ। बीकानेर के नगर निगम से सूरसागर झील तक बनाई जा रही CC सड़क के विरोध में स्थानीय नागरिकों ने सड़क का काम बंद करवा दिया है। सड़क पर ही बैठकर रास्ता जाम कर दिया गया है।
अलवर जिले के रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास तेज गति से जा रहे ओवरलोड डंपर ने बाइक चालक को कुचल दिया। हादसे में बाइक चालक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बीसलपुर से जलापूर्ति का दायरा अभी तक नहीं बढ़ा है। बीसलपुर बांध का पानी मीठा और सबसे उच्च गुणवत्ता का पानी है, फिर भी पूरे शहर में लोगों को बीसलपुर का पानी नहीं मिल पाता। राजसमंद जिले के भीम पुलिस थाना ने पहली बार महिला थानाधिकारी ने कार्यभार ग्रहण किया है। पूर्व थानाधिकारी रमेश कालिया के ट्रांसफार्मर के बाद अब संगीता बंजारा ने कार्यभार ग्रहण किया। बीकानेर कोर्ट गेट थाना क्षेत्र में कुत्तों को दूध पिला रहे व्यक्ति पर बाइक सवार 2 युवकों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर ने नए पार्षद कार्यालयों का उद्घाटन किया। पार्षद कार्यालय के उद्घाटन के बाद मेयर ने कहा कि क्षेत्र की जनता के लिए परिषद कार्यालय एक केंद्र की तरह है। चित्तौड़गढ़ जिले के नीमबाहेड़ा उपखंड में गीता जयंती के पावन अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा धर्म सभा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इसको लेकर सीकर में इससे पहले पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा और इसमें भाग लेने वाले सभी छात्रों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। कोटा के थर्मल गेट 4 के पास मोटरसाइकिल स्लिप होने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया गया। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। टोंक जिले के देवली में मानव सेवा संस्थान और महात्मा गांधी अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। गणेश प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन के साथ शिविर का शुभारंभ हुआ। रैनवॉल क्षेत्र में अज्ञात बीमारी से सुअरों की मौत के मामले को लेकर प्रशासन हरकत में आया है। जयपुर से पशु चिकित्सकों की टीम रैनवॉल कस्बे में पहुंची और मृत सुअरों के सैंपल एकत्रित किए गए। टोंक जिले की देवली नगर पालिका की लापरवाही बढ़ती जा रही है। देवली शहर में आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या लोगों के लिए सिरदर्द और जान का खतरा बन रही है, लेकिन नगर पालिका आज तक इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और जयपुर के ग्रामीण से बड़ी खबर है। कोटपुतली में मास्टर प्लान लागू